दोस्तों मान लीजिए आपके परिवार में किसी के पास विदेश जाने के लिए पासपोर्ट तक नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो पासपोर्ट नहीं बनवाते हैं क्योंकि विदेश जाने की सोच ही नहीं होती। ये मान लिया जाता है मन मस्तिष्क में कि भारत में ही रहना है, विदेश नहीं जाना है, तो क्यों पासपोर्ट की लाइन में लगा जाए, क्यों कागजी कार्रवाई में फंसा जाए। तो बहुत सारे लोग पासपोर्ट नहीं बनवाते हैं। भारत के बहुत सारे परिवारों की यही कहानी है। और ऐसे परिवार का कोई बच्चा मान लीजिए नीट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, दिन रात पढ़ाई की है, तपस्या की तरह पढ़ाई की है, एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहा है, लेकिन उसके बाद जब एडमिट कार्ड मिलता है तो होश उड़ जाते हैं क्योंकि परिवार के पास पासपोर्ट तो है नहीं और एग्जाम सेंटर आ गया विदेश का। दुबई का भी आ सकता है, सिंगापुर का भी आ सकता है, लंदन का भी आ सकता है। नागपुर के एक छात्र के साथ जो हुआ वो इसी बात को दिखाता है। जिस परिवार के किसी सदस्य के पास पासपोर्ट तक नहीं था, उसका विदेश में एग्जाम सेंटर आ गया और राहुल गांधी ने अब इस बात को लेकर मोदी सरकार और एनटीए की क्लास लगाई है। पूरा मामला क्या है जो हास्यास्पद नजर आता है, नागपुर के एक परिवार पर क्या बीती है, कांग्रेस से इस मामले पर मोदी सरकार को घेरते हुए क्या जानकारी दी है। नागपुर का एक छात्र अब्दुल्ला मोहम्मद तालिब 21 जून को होने वाले री नीट एग्जाम की तैयारी कर रहा था, लेकिन तालिब ने जब एडमिट कार्ड डाउनलोड किया तो पता चला कि उसका एग्जाम सेंटर अबू धाबी यूएई में दे दिया गया है। यह देखकर तालिब और उसके परिवार वाले हैरान रह गए। परिवार के पास ना पासपोर्ट है, ना विदेश भेजने के पैसे और ना ही अब कोई वक्त बचा है। ऐसे में बच्चा सदमे में है, उसका रो रो कर बुरा हाल है और वो कह रहा है कि मैं परीक्षा नहीं देना चाहता। यह घटना होनहार बच्चों की मेहनत और भविष्य के साथ बेहद घटिया मजाक है, जो पहले से ही परीक्षा के मानसिक दबाव से जूझ रहे हैं। नरेंद्र मोदी, धर्मेंद्र प्रधान और उनके नाकारा सिस्टम ने छात्रों और उनके परिवारों को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इन्हें शर्म आनी चाहिए। तो कांग्रेस का दावा है कि बच्चे का रो रो कर बुरा हाल है कि नागपुर का सेंटर चुना था लेकिन अबू धाबी का आ गया। एडमिट कार्ड क्या कहता है, एडमिट कार्ड की फोटो भी सामने आ गई है, तो उसमें कुछ जानकारी जो निजी जानकारी है वो ब्लर करके हम आपको दिखा रहे हैं। एग्जाम सेंटर सिर्फ हम आपको दिखाना चाहते हैं कहां का एग्जाम सेंटर आया है। नागपुर के बच्चे का कहां का एग्जाम सेंटर दे दिया, अबू धाबी इंडियन स्कूल, सलामा बिंट बुट्टी स्ट्रीट, आरडी मुरू रोड, अबू धाबी। तो अबू धाबी का सेंटर आ गया नागपुर के बच्चे का, अब्दुल्ला मोहम्मद तालिब का अबू धाबी का सेंटर दे दिया हमारे एनटीए ने। कहा जाता है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, लेकिन हमारे देश की संस्थाओं के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। पेपर लीक की वजह से, दोबारा एग्जाम करने की वजह से पहले से फजीहत हो रही मोदी सरकार की, शिक्षा मंत्री की, एनटीए की, लेकिन फिर भी ऐसी गलतियां हो जाती हैं। आप उस परिवार के हालात के बारे में सोच कर देखिए। अब एनटीए का क्या जवाब सामने आया है, उससे पहले राहुल गांधी ने कैसे धज्जियां उड़ाई है वो आपको सुनाते हैं। राहुल गांधी ने कहा, नागपुर का एक बच्चा 1 महीने से नीट री एग्जाम की तैयारी कर रहा था। कल परीक्षा से ठीक पहले, एक दिन पहले उसने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया, उसका सेंटर निकला अबू धाबी। ना पासपोर्ट, ना परिवार के पास विदेश भेजने के पैसे, ना अब कोई वक्त बचा है। वो रात भर रोता रहा और परीक्षा देने से ही मना कर रहा है। क्या इस तनाव की कल्पना भी की जा सकती है? आखिर ऐसा हुआ भी कैसे? कल किसी भी छात्र को सेंटर तक न पहुंच पाने की शिकायत नहीं होनी चाहिए। एनटीए असल में देश के बच्चों और उनके माता पिता का सिर्फ धीरज टेस्ट कर रहा है। जो सिस्टम एक बच्चे को अपने ही शहर में एक सेंटर नहीं दे सकता, उल्टा विदेश भेज सकता है, उसे परीक्षा करवाने का कोई हक नहीं। कोटा में मैंने कहा था कि ये अब शिक्षा व्यवस्था नहीं रही, ये एक पूरी पीढ़ी के पैसे, समय और मानसिक शांति की वसूली है। हमारे बच्चों के भविष्य के साथ जुआ खेलना बंद कीजिए। वो एक संवेदनशील, जिम्मेदार और जवाबदेह शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा के अधिकारी हैं और हम ये उन्हें दिलवा कर रहेंगे। तो राहुल गांधी इस बात को लेकर सवाल उठाते हैं कि बच्चों की मानसिकता पर क्या बीतती होगी। जो बच्चा एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसके परिवार के साथ ये हो जाए, उसके साथ ये हो जाए, तो वो तैयारी जारी कैसे रख पाएगा? परीक्षा से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले और ज्यादा जोर दिया जाता है, लेकिन तैयारी में जुटे किसी बच्चे के साथ एडमिट कार्ड का ऐसा कांड हो जाए तो वो तैयारी कैसे कर पाएगा? वो इस टेंशन में रहेगा कि जो मेहनत की है, जो दिन रात एक किया है, उसके बावजूद क्या मैं अब एग्जाम दे पाऊंगा? मेरे साथ ये क्या कांड हो गया? कैसे सुनवाई होगी? वक्त बहुत कम बचा है। ये तो शुक्र है कि सोशल मीडिया है, विपक्षी नेता इस मुद्दे पर आवाज उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने जब आवाज उठाई तो उसके बाद एनटीए का जवाब सामने आया है, लेकिन जवाब पर भी सवाल खड़े होते हैं। एनटीए ने कहा कि समस्या को एड्रेस कर लिया गया है और उम्मीदवार को कुछ घंटे में नागपुर में ही सेंटर दे दिया जाएगा वेरिफिकेशन के बाद।
तो ये एनटीए का जवाब सामने आया है। उम्मीद करते हैं कि 10:25 पर जो पोस्ट किया है एनटीए ने, तो बच्चे की सुनवाई होगी और उसकी टेंशन दूर हो पाएगी। लेकिन दोस्तों, ये पूरा मामला सवाल उठाता है कि इतनी गलती आखिरकार हो कैसे जाती है। अगर सोशल मीडिया पर राहुल गांधी आवाज नहीं उठाते तो क्या सुनवाई हो पाती? क्या एनटीए जाग पाता? क्या मोदी सरकार उस छात्र की कहीं भी कोई सुनवाई करती? ऐसे अनेकों छात्रों के साथ खिलवाड़ हो सकता है। अगर एक छात्र के साथ हुआ है, उसका मामला सुर्खियों में आ गया, और भी छात्रों के साथ हो सकता है। ऐसी गलती आखिरकार हो कैसे सकती है, इसे लेकर चटकारे भी लिए जा रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार उमाशंकर सिंह कहते हैं, परीक्षा नीट की सेंटर अबू धाबी का, नीट नहीं लेना था। यानी यहां पर नीट जो पैग लिया जाता है कि भैया पानी वानी मिला के लेना चाहिए, नीट नहीं लेना था। तो क्या नीट लेकर किसी ने ऐसा कांड कर दिया? ये उमाशंकर सिंह कटाक्ष कर रहे हैं। वहीं वरिष्ठ पत्रकार रणविजय सिंह कहते हैं, नीट एग्जाम पर मोदी सरकार का शानदार काम। नागपुर के एक बच्चे का एग्जाम सेंटर अबू धाबी में अलॉट किया गया। यह मोदी सरकार की अखंड भारत योजना का पायलट प्रोजेक्ट है। इसके तहत पहले दुनिया के कोने कोने में एग्जाम सेंटर भेजे जाएंगे, फिर उन देशों पर कब्जा हो जाएगा। मास्टर स्ट्रोक। तो रणविजय सिंह कटाक्ष करते हैं। हालांकि जो विदेश वाले सेंटर की बात है, तो नीट के एग्जाम विदेश में भी सेंटर होते हैं। जो अप्रवासी भारतीय हैं वो नीट का एग्जाम देने के लिए क्वालिफाई हैं, तो उनके लिए बहुत सारे शहरों में विदेश में भी सेंटर रखे जाते हैं। लेकिन नागपुर के एक बच्चे के साथ जो हुआ है वो हैरान करता है। जब पहले से ही नीट री एग्जाम को लेकर मोदी सरकार टारगेट पर है, पेपर लीक को टारगेट पर है, ऐसे में इस मामले ने और ज्यादा फजीहत करा दी है। री एग्जाम से पहले अरविंद केजरीवाल ने क्या सवाल उठाए हैं, राहुल गांधी के साथ साथ केजरीवाल क्या कहते हैं, जरा सुनिए। सरकार ने पेपर लीक रोकने के लिए टेलीग्राम बैन कर दिया। हंसी नहीं आती आपको सुन के? पहले बोले कि हम पेपर जो है वो हवाई जहाज से, एयरफोर्स के हवाई जहाज से ट्रांसपोर्ट कराएंगे, अब कह रहे हैं टेलीग्राम बैन कर दिया। इससे कोई पेपर लीक रुकेंगे? पेपर लीक तो रोकना ही नहीं इनको, इनकी नीयत ही खराब है। मैंने पहले ही बोला था कि पेपर लीक का धंधा अरबों खरबों रुपए का है और पैसा टॉप तक पहुंचता है। इतने जो एमपी और एमएलए खरीदे जा रहे हैं, ये किस पैसे से खरीदे जा रहे हैं? आपके पेपर लीक के पैसे से ही तो खरीदे जा रहे हैं। अभी इन्होंने टीएमसी के इतने खरीदे, अभी बता रहे हैं महाराष्ट्र में खूब खरीद रहे हैं, एक एक एमपी को 50-50 करोड़ रुपए दे रहे हैं। तो ऐसे ही थोड़ी खरीदे जा रहे हैं। आपका पेपर लीक बंद कर दिया तो एमपी खरीदने का, एमएलए खरीदने का पैसा कहां से आएगा? पेपर लीक बिल्कुल नहीं रुकने वाला जब तक आप सब लोग मिलकर सड़कों पर नहीं उतरोगे। पूरी व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। तो नीट के री एग्जाम से पहले अरविंद केजरीवाल एक नया एंगल लेकर आते हैं कि भैया जो पेपर लीक वगैरह से पैसा बनता है उसी से एमपी एमएलए खरीदे जाते हैं। आजकल जो आए दिन दल बदल हो रहा है, सब बीजेपी की तरफ, जैसे शहद पर मक्खी आती है वैसे आ रहे हैं, या फिर शहद खुद मक्खियों के पास ले जाया जा रहा है, ये भी लोग चटकारे ले रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि ऐसे कामों से ही तो पैसा बनता है और ऐसे पैसा बनाकर ही तो एमपी एमएलए खरीदे जाते हैं। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।